तो थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि किस तरीके से थॉर एसगार्ड का राजा बन चुका है और राजा बनने के साथ उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी है क्योंकि वो अब एक वॉरियर का रोल प्ले नहीं कर सकता है। वो एवेंजर्स से रिटायरमेंट ले चुका है कुछ टाइम के लिए और अपने एसगार्ड के अंदर रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो इन सारे के सारे मामलात के अंदर होता है तो वो इस बात को नोटिस करता है कि उसका हैमर म्योनियर अब भारी होते जा रहा है और थॉर को उठाने में मुश्किल हो रही है। लेकिन तभी हमने देखा कि इससे बड़ी एक मुसीबत यानी कि गैलेक्टस लिटरली आसमान से सीधा क्रैश करते हुए एसगार्ड के ऊपर गिरता है और वो यहाँ पे थॉर के पास एक वार्निंग के साथ आता है कि यहाँ पे एक खतरनाक किस्म का द स्टार प्लाग द ब्लैक विंटर आ चुका है जो कि सब कुछ खत्म कर देगा। और थॉर तुरंत ही सारे के सारे गैलेक्टस के हेराल्ड्स को बुलाता है एक मीटिंग के लिए जहाँ पे वो इस बारे में पता करते हैं कि बेसिकली ब्लैक विंटर एक खतरनाक किस्म का प्लाग है जो कि पूरी की पूरी रियलिटीज यूनिवर्सेस को निगल जाता है। और इससे पहले वाली जो मार्वल मल्टीवर्स थी उसको भी खत्म करने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक विंटर ही था। और हम देखते हैं कि सिल्वर एक प्लान बनाता है जिसके अंदर उसके पास 5 प्लैनेट्स मौजूद हैं जिसको फीड करने के बाद गैलेक्टस बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो ब्लैक विंटर से मुकाबला कर पाएगा। लेकिन इस सब पे जाने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल गैलेक्टस जो है वो अपने हेराल्ड को चुनता है, किसी और को नहीं बल्कि थॉर को, और अपनी सारी की सारी कॉस्मिक पावर्स के जरिए थॉर को अपना नया हेराल्ड बना लेता है। तो अब आगे तो आज की कहानी हमारी शुरुआत होती है एक दूसरी यूनिवर्स से जो कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली इस यूनिवर्स के ऊपर वही जो पूरा का पूरा ब्लैक विंटर है वो आना शुरू हो चुका है। और हम देखते हैं कि जैसे ही ये ब्लैक विंटर आता है तो ये पूरी की पूरी रियलिटी बर्बाद होना शुरू हो जाती है। जिस चीज़ को भी वो छूती है वो काली होकर सड़कें खत्म हो जाती है। और तुम क्या करोगे जब तुम्हारे पास तुम्हारा अंत आ जाएगा, जब तुम्हारा पास तुम्हारा फ्यूचर सब कुछ मिटने वाला हो, जब तुम और तुम्हारे साथ हर एक चीज़ जुड़ी हुई है जो है वो खत्म होने वाली हो, जब तुम्हारी आंखों के सामने ऐसा हो रहा हो कि तुम्हारी ज़मीन मिट रही हो, तुम्हारा आसमान मिट रहा हो और तुम उसको रोकने के लिए कुछ ना कर सको और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी पूरी यूनिवर्स उसका शिकार होते जा रही है। क्या तुम चीख चीख के प्रेयर्स करोगे अपने गॉड्स के साथ या फिर अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे और अपनी नोबल बातों को याद करने की कोशिश करोगे ताकि तुम उसके जरिए सर्वाइव कर सको? तुम इसमें से कुछ भी कर सकते हो क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सब करते हैं और जैसा कि इस यूनिवर्स के लोग भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी इस उम्मीद के अंदर उनके इस दुनिया के जो गॉड्स हैं वो उनको यहाँ पे बचाने के लिए आते हैं, जिसमें से एक द सन गॉड है, एक गॉड ऑफ एमराल्ड लाइट है, एक गॉड ऑफ डार्क है परहैप्स, एक गॉड ऑफ ओशन, एक गॉड ऑफ स्पीड और एक गॉड ऑफ स्ट्रेंथ मौजूद है। और हम देखते हैं कि बेसिकली में बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस यूनिवर्स के अंदर ब्लैक विंटर आ चुका है और इस यूनिवर्स के जो सुपर हीरोज हैं वो बेसिकली इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो हीरोज का हमें डिस्क्रिप्शन दी गई है जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल जो है डीसी की जस्टिस लीग से मिलता नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे गॉड ऑफ द सन जिसको हम सुपरमैन मान सकते हैं, गॉड ऑफ एमराल्ड लाइट जिसको हम ग्रीन लैंटर्न मान सकते हैं, गॉड ऑफ डार्क हम बैटमैन को मान सकते हैं, गॉड ऑफ ओशन एक्वामैन है, गॉड ऑफ स्पीड जो है वो फ्लैश है और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हम वंडर वुमन को मान सकते हैं। और बताया जा रहा होता है कि जैसा कि ये यूनिवर्स दूसरी और बाकी यूनिवर्सेस की तरह लीग ऑफ गॉड से प्रोटेक्टेड है जो कि इसको बचाने के लिए हर एक चीज करने की कोशिश करेंगे, जो कि अपने अंदर ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और दुनिया उनको देख के अपने होश खो बैठती थी। वो सब भी एक साथ अगर मिलके इस पूरी की पूरी चीज को रोकने की कोशिश करें तो तब भी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से उस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर ब्लैक विंटर हावी हो चुका है और उसको अपने हाथों के जरिए दबाना शुरू कर चुका है। और इसी तरह हमें यहाँ से इस बात का अंदाजा लगा के बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो ब्लैक विंटर है ये कितना ज्यादा खतरनाक है। यानी कि पूरी की पूरी यूनिवर्सेस के जो बड़े बड़े हीरोज हैं, जो गॉड्स हैं, वो भी इससे मुकाबला नहीं कर सकते और ये पूरी की पूरी रियलिटीज को अपने अंदर निगल जाता है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से अपने थॉर के पास शिफ्ट होते हैं जो कि प्लेनेट नंबर 1 क्लिप्स के ऊपर मौजूद है, जहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर इस पूरे के पूरे प्लेनेट को एग्जामिन करता है और अगले पल पलट के बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये पूरा का पूरा प्लेनेट इनहेबिटेड है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जीवन मौजूद है, हम लोग इस प्लेनेट को छोड़ के दूसरे वर्ल्ड के ऊपर जाएंगे क्योंकि सरफर ने बताया था कि उसके पास 5 प्लेनेट्स मौजूद हैं, तो हो सकता है कि इसके अलावा जो दूसरे 4 प्लेनेट है उसके ऊपर कोई पॉपुलेशन ना हो। तो गैलेक्टस बोलता है कि नहीं, अगर मुझे पावर हासिल करनी है और स्टार प्लाग से मुकाबला करना है तो मुझे पांचों के पांचों वर्ल्ड्स को कंज्यूम करना है। अगर तुम चाहो तो उन सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को अपने दिमाग के अंदर छुपा के रख सकते हो, लेकिन तुम इस बात को जानते हो कि सिर्फ गैलेक्टस ही एक ऐसी चीज है जो कि इस यूनिवर्स के लाइफ एंड डेथ के बीच खड़ा हुआ है। तो थॉर बोलता है कि तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम इस बात को भी जानते हो ना कि इस प्लेनेट और तुम्हारे बीच भी सिर्फ मैं ही खड़ा हूँ और इस वक्त तुम वीक हो, तुम हंग्री हो, तो क्या वाकई में तुम इस बात का मुकाबला करके यहाँ पे ये पता करना चाहते हो कि हम दोनों में से पहले कौन गिरता है? और अगले बार हम देखते हैं कि हम इस प्लेनेट के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इसके लोग खेती बाड़ी वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली गैलेक्टस यहाँ पे थॉर के ऊपर अटैक करता हुआ सीधा उसको इस प्लेनेट के ऊपर ला के फेंकता है। अब कुछ रीजन की वजह से थॉर जो है उस बात को नहीं जानता कि उसका म्योनियर क्यों भारी होते जा रहा है जब से वो एसगार्ड के ऊपर राज करना उसने शुरू किया है। लेकिन उसके बावजूद भी सारी की सारी कॉस्मिक पावर जो उसके हाथों के दरमियान दौड़ रही है, जो उसकी रगों के अंदर दौड़ रही है, वो उसकी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा देती है, लेकिन तब भी वो हैमर्स को भारी ही महसूस हो रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि गैलेक्टस आता और बोलता है कि मैंने ये तुम्हें सारी की सारी पावर दी है जिसको तुम वील्ड करते हो थॉर, मैं चाहूँ तो उसको वापसी भी ले सकता हूँ। तो वहीं से थॉर खड़ा होता और कहता है
कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो कि मैं किस पावर को वील करता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर अपने हैमर को घुमाता हुआ वहाँ पे फुल स्पीड के साथ फेंकता है, जो कि सीधा गैलेक्टस की उंगली के ऊपर जाके लगता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं लिटरली। और गैलेक्टस बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गैलेक्टस के ऊपर स्ट्राइक करो, मैं ही वो शख्स हूँ जिसने तुम्हें शक्ति दी और तुम मुझ पे ही हाथ उठा रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम किस गॉड को सर्व करते हो, लिटिल गॉड। और हम देखते हैं कि गैलेक्टस अपनी पूरी की पूरी एनर्जी ब्लास्ट को थॉर के ऊपर बरसाता है, लेकिन थॉर वहां पे सिर्फ मुस्कुराता और कहता है कि नहीं, मैं नहीं भूला हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एसगार्ड को सर्व करता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर अपने हैमर को कंट्रोल करता हुआ दोबारा अगले पल उसके ऊपर अटैक करता है और गैलेक्टस का घुटना फोड़ देता है। और थॉर बोलता है कि मैं तुम्हें ये बात सिर्फ आखिरी बार बता रहा हूँ गैलेक्टस, कि तुम शायद मेरे नाम के आगे अपना टाइटल जोड़ के हेराल्ड बुला रहे हो, लेकिन ये सारी की सारी पावर ये मेरी ही अपनी है, क्योंकि मैं एक राजा हूँ, मैं एक गॉड हूँ, और मैं तुम जैसे शख्स से इस तरह के थ्रेट्स को बिल्कुल भी जो हूँ बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर को ऊपर आके जोर से एक बड़ा सा पत्थर लगता है और हम देखते हैं कि बेसिकली इस प्लेनेट के जो लोग होते हैं वो सारी की सारी फाइट देख के डर चुके होते हैं और वो थॉर के ऊपर ही आके अटैक कर रहे होते हैं। और थॉर उनको समझाने की कोशिश करता है कि मेरी बात जरा सुनने की कोशिश करो, मैं तुम लोग को बचा नहीं सकता हूँ अगर मुझे तुम लोग को मारने की नौबत आ जाएगी तो। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे थॉर इन सारे के सारे लोगों के बीच फंस चुका है और वो कुछ सुन नहीं रहे हैं। और वहीं पे गैलेक्टस बेसिकली अपनी मशीन को यहाँ पे ऑनलाइन कर चुका है, जिसके जरिए वो इस प्लेनेट को कंज्यूम करने की तैयारी कर रहा है। और वहीं से थॉर चिल्लाता है कि गैलेक्टस नहीं, और अगले पल थॉर बोलता है कि सिर्फ, तो सिर्फ चिल्लाती है यस माय किंग, मैं क्या कर सकती हूँ। तो थॉर बोलता है कि फौरन से एक ब्रिज को खोलो। और अगले पल हम देखते हैं कि सिर्फ बेसिकली यहाँ पे जो है बायफ्रॉस्ट का एक पोर्टल खोलती है जो कि सीधा एसगार्ड से इस प्लेनेट को जोड़ देती है। और इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो बेसिकली इस बायफ्रॉस्ट के जरिए एसगार्ड के ऊपर जाना शुरू हो चुके होते हैं। और वहीं से थॉर बोलता है कि मेरी बात गौर से सुनो डिवाइवर, इस प्लेनेट के सारे लोग इस वक्त वो मेरी प्रोटेक्शन के अंदर हैं और तुम उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते हो। तो एक बार जब ये पूरा का पूरा प्लेनेट खाली हो जाएगा, जब लोग सेफ्टी तक एसगार्ड पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद सिर्फ उसके बाद ही तुम इस पूरे के पूरे प्लेनेट की एनर्जी से फीड कर सकते हो। क्या तुमने मेरी बात सुनी? आज के दिन कोई नहीं मरेगा, आज के दिन तुम्हारे लिए कोई नहीं मरेगा। और इसी तरह हम यहाँ से एसगार्ड के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इन सारे के सारे लोगों को टेलीपोर्ट करके एसगार्ड के ऊपर भेजा जा रहा है। और वोल्स्टैग बाल्डर इनकी इन्फॉर्मेशन लेने की, इनको कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे होते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली ह्यूनियन म्यूगिन के जरिए वोल्स्टैग से बात करता है और कहता है कि वोल्स्टैग, मैंने इनके काउंसिल लीडर से बात करी है कि इस वक्त इनके प्लेनेट के ऊपर क्या सर्कमटेंसेस हैं और वो हमारी बात समझ गए हैं। मैंने इस बात का वादा करा है कि हम उनको एसगार्ड में रहने का तब तक मौका देंगे जब तक हम उनके प्लेनेट से उस एनर्जी को ना ले लें जिसकी हमें ज़रूरत है। तो वोल्स्टैग बोलता है कि थॉर माय लॉर्ड, आखिरकार आप रेवेंस के जरिए कब से बात करने लग गए? तो थॉर बोलता है कि ह्यूनियन म्यूगिन कभी रेवेंस थे ही नहीं, वो तो बल्कि कुछ और ही थे, लेकिन मैं इस बात पर ट्रस्ट करता हूँ कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं हूँ तो तुम सब कुछ संभाल ही लोगे फॉर एसगार्ड। तो उस तरह वोल्स्टैग बोलता है कि फॉर एसगार्ड, यस, लेकिन मेरे राजा मेरी बात सुनिए, मुझे वर्ल्ड ट्री के बारे में कुछ बताना है, उसके साथ कुछ हो रहा है। और हम देखते हैं कि वोल्स्टैग उसको बताने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर वहां से चले जाता है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड ट्री के जो पत्ते हैं अब वो गिरना शुरू हो चुके हैं, और ये देख के वोल्स्टैग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से गैलेक्टस बेसिकली अब जैसा कि ये पूरा का पूरा प्लेनेट खाली हो चुका है, इस प्लेनेट के ऊपर कोई भी जिंदा नहीं है, तो वो यहाँ की सारी एनर्जी के ऊपर फीड करना शुरू करता है। वो इस प्लेनेट की एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करता है और कहता है ये पावर मुझे और इसकी जरूरत है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि गैलेक्टस बस बहुत हो गया है, तुम हम दोनों को ही जान से मार डालोगे। लेकिन गैलेक्टस बोलता है कि मोर। और इसी तरह हम देखते हैं कि गैलेक्टस वहां पे पूरे के पूरे प्लेनेट की एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा होता है, लेकिन वहीं से थॉर को रोकने की कोशिश कर रहा था कि डैम यू गैलेक्टस, ये बहुत हो चुका है, इतनी काफी है। लेकिन गैलेक्टस जैसा कि उसको इस पावर का चस्का लग चुका है, मजा लग चुका है, तो वो इस प्लेनेट को पूरा चूस लेता है, यहाँ तक कि वो पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते हैं कि गैलेक्टस हमें यहाँ पे एक नई फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त किस्म का उसका डिजाइन है और काफी पावरफुल भी नजर आ रहा है। तो वही से थॉर बोलता है कि तुम्हें इस प्लेनेट को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने उन लोगों से वादा किया था कि मैं उनको उनके घर एक दिन ज़रूर लौटाऊंगा, लेकिन अब तुमने उनके पूरे के पूरे घर को ही बर्बाद कर दिया है। तो वहीं से गैलेक्टस बोलता है ये करना ज़रूरी था और अब जो मैं कर रहा हूँ वो भी ज़रूरी है। और उसी तरह हम देखते हैं कि गैलेक्टस थॉर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तभी अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और एक चीज़ जो कि न जाने क्या चीज़ है, अचानक वो आती है और गैलेक्टस के ऊपर अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे धमाके के अंदर थॉर भी जो है बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन अगले पल वो अपने हैमर को पकड़ता है और संभलने की कोशिश करता है। और जब थॉर संभलता है तो वो देख के सिर्फ एक ही बात बोलता है कि नहीं, ये क्या हो रहा है, क्योंकि अगले ही हम पल देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बीटा रे बिल जो है वो जबरदस्त किस्म के एक स्टारशिप के साथ आके गैलेक्टस के ऊपर अटैक कर रहा है और कहता है थॉर, मुझे तुम्हारे मास्टर से बात करने की जरूरत है, तो प्लीज मेरे भाई हम दोनों के रास्ते में मत आना। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली बीटा रे बिल यहाँ पे गैलेक्टस के ऊपर अटैक कर रहा है और उससे कोई बात करना चाहता है। टू बी कंटिन्यूड।